औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में नफसियाती बीमारियों के कौन से साइंस हो सकते हैं। कोई दिमागी होता है ना, दिमागी मर्ज़ होना, कोई नफसियाती मसाइल होने, उनके क्या साइंस हो सकते हैं। और उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सर मेरे हाथ में देखें कि आपको कोई जादू के साइन नज़र आ रहे हैं, मुझ पर तावीज़ कर दिए गए हों या मुझ पर जादू कर दिया गया हो। तो ये सवाल बड़ा एक अहम है, क्या हाथ की लाइनों में हम जादू के साइंस को देख सकते हैं और उसके क्या साइंस होते हैं। तो टॉपिक आज का बड़ा अहम है, मेरे ख्याल में हर बंदे के लिए इसमें दिलचस्पी है। हर बंदे पे जादू हो सकता है और हर बंदा नफसियाती मसाइल का शिकार भी हो सकता है। तो इसको एक आपने बड़े ध्यान से मेरे इस लेक्चर को सुनना है। यकीनन आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो बात भी करूँ वो कुरान और सुन्नत की रोशनी के में करूँ और हर वो बात करूँ जिसमें आपके दिल को वो चीज़ दिल को अच्छी भी लगे और आपका जहन, आपका दिल उस बात को तस्लीम भी करे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जादू होता क्या है। जादू जनाब ये होता है कि शैतान ने इंसान को तबाह करने की एक कसम खाई हुई है कि मैंने ए रब्बुल इज़्ज़त मैं इंसान को तबाह करूँगा, बर्बाद करूँगा और उसको गुमराही की तरफ लेके जाऊँगा। तो जो जादू सीखने वाले हजरात होते हैं ये बड़ी गंदी और गलाजत वाली चीज़ें खाते भी हैं और उन्हीं गंदी और गलाजत वाली चीज़ों को जादू के लिए इस्तेमाल भी करती हैं। ये चमगादड़ का खून हो गया, सांप, बिच्छू, छिपकलियाँ, इस तरह की जो जितने भी नापाक पलीद किस्म के हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये उनका खून भी इस्तेमाल करते हैं, चमगादड़ का खून इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह जाने ये कैसे कैसे गंदे और गलीज़ काम करके ये जादू करते हैं। और जो इंसान जादू करता है या करवाता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जादूगर का इस्लाम में कोई इसकी इजाज़त नहीं है जादू करने की, काले जादू की। और इसी तरह ये जो शैतानी तावीज़ात किए जाते हैं इनकी भी इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने जादू में असर रखा क्यों है? अल्लाह ताला ने जादू में असर इसलिए रखा है कि जो लोग शैतान के बहकावे में आएंगे और जादू सीखेंगे, सिखाएंगे या अल्लाह ताला की जो पाक मखलूक है उस पर जुल्म करेंगे, उसको अजियत में डालेंगे, मियाँ बीवी में जुदाई पैदा कर देंगे। जादू के ज़रिए आप मियाँ बीवी में तलाक करवा सकते हैं, जादू के ज़रिए आप इंसान का कत्ल कर सकते हैं, उसको ऐसी बीमारियाँ लगा सकते हैं कि इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। तो जादू जो है वो इंसान को जीते जी मार देता है। अच्छा हटा कटा इंसान होगा लेकिन जब उस पर जादू होगा तो वो दिनों में उस ना वो बीमारी किसी टेस्ट में आएगी और समझ ही नहीं आएगी और वो बेचारा दिन ब दिन उसका जिगर काम करना भी छोड़ देगा, उसके गुर्दे फेल हो जाएंगे, उसका हार्ट अटैक उसको हो जाएगा और बिलाखिर उसकी डेथ हो जाती है। तो होता क्या है, जादूगर जो हजरात होते हैं ये आपकी बॉडी के या बालों का इस्तेमाल करते हैं। आपके जिस्म में आपके जो आप कपड़े पहनते हैं जो आपके जिस्म के साथ टच होते हैं उस पे जादू हो सकता है, आपकी कमीज़ पर जादू हो सकता है, आपके बालों पर जादू हो सकता है, आपके नाखून पर जादू हो सकता है। आपकी बॉडी से जो चीज़ भी उतरती है, ज़ाहिर है नाखून उतरते हैं, बाल उतरते हैं, तो इन पर जादू होता है। और बॉडी के साथ आपके कपड़े टच होते हैं जिस्म के साथ, तो आपके कपड़ों पर भी जादू होता है। और जादू करवाने वाले कौन लोग होते हैं? ज़ाहिर है आपके करीबी सगे वो रिश्तेदार जो आपके रिश्तेदार तो होते हैं लेकिन वो आपकी खुशियों से जलते हैं, आपकी कामयाबियों से जलते हैं। तो वो कोई भी एक रिश्ता होता है। देखिए जी, मैं किसी भी रिश्ते का नाम नहीं लेता, कोई भी आपका अपना पर जादू करवा सकता है, ठीक है। ससुराल वालों में से कोई करवा सकता है, आपके सगे रिश्तेदारों में से कोई आप पर जादू करवा सकता है, लेकिन जादू करवाने वाला होता अक्सर आपका अपना करीबी रिश्तेदार है, ये पक्की बात है। क्योंकि किसी दूसरे तीसरे को क्या ज़रूरत पड़ी है आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपकी खुशियों से कोई गरज नहीं है, आपके गमों से कोई गरज नहीं है। आपके खुशियों और गमों से जो लोग अटैच होते हैं, जिनको आपकी खुशी से बड़ी तकलीफ़ होती है, जो लोग आपकी कामयाबियों से बड़े जलते हैं, वही आपको तकलीफ़ देने के लिए कि आपको तकलीफ़ में दे के खुश हों, वो अच्छी खासी रकम देते हैं जादूगरों को।
वो 50,000 1 लाख से लेके 2 लाख रुपया इन जादूगरों को देते हैं और फिर आपके जिस्म की कोई चीज़ हासिल भी करते हैं, चाहे आपके बाल हासिल कर लें, आपके नाखून हासिल कर लें या आपकी पहनी हुई कोई कमीज़ हासिल कर लें। तो ये चीज़ें हासिल करके वो जादूगर के हवाले करते हैं और फिर वो उस पर अमल करता है। और जादूगर जो होता है वो अल्लाह को छोड़ के शैतान से मदद मांगता है कि ए शैतान, मैं तुझे अपना खुदा मानता हूँ, मैं तुझे अपना सारा कुछ माबूद मानता हूँ। जादूगर शैतान को सजदे करता है, वो रब की रबूबियत का इनकार करता है और वो खुद काफर होता है और जो उससे जादू करवा रहा होता है वो भी दायरा कुफर में दाखिल हो जाता है। तो जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों हालतें कुफर में चले जाते हैं और ये गुनाह अजीम है। तो अब जादू के जो असरात हैं वो क्या होते हैं, उसमें ये होता है कि आपके जिस्म में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं, दिल घबराना शुरू हो जाता है, सांस बंद होने लगती है। रात को आप सो रहे होते हैं तो आपके कोई हाथ लगा के जगाता है, आपके जिस्म को कोई टच करता है, आपको लगता है कि मेरे जिस्म के साथ कोई खेल रहा है, मुझे कोई छेड़ रहा है। स्पेशल ऐसा औरतों के साथ हो सकता है, जवान लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये शैतानी ताकतें बाकायदा आपको हाथ लगाती हैं सोते हुए और आप अचानक डर के उठ खड़े होते हैं कि मुझे किसने हाथ लगाया है। और बिल्कुल ये गंदी चीज़ें इंसान के साथ चमट जाती हैं, बॉडी के साथ ये अपनी हरकत करती हैं, बाकायदा आपको हाथ लगाती हैं और अपने वजूद का एहसास दिलवाती हैं आपको। और ये शैतानी ताकतें आपकी बॉडी के अंदर भी दाखिल हो जाती हैं, आपके दिल पर, आपके दिमाग पर भी कब्ज़ा कर लेती हैं। वो औरतें, वो जवान लड़कियां जिन पर जिन हाज़िर होते हैं वो उन लड़कियों के जिस्म पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और ऐसी लड़की या लड़के की जिस पर जिन हाज़िर होता है या जिस पर जिन्नात कब्ज़ा कर लेते हैं उसकी बॉडी पर, उसकी दिन ब दिन सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसका जिगर, उसका दिल, उसके गुर्दे, हर चीज़ प्रॉपर काम करना छोड़ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान मरने की तरफ चल पड़ता है। तो ऐसा जो है ना, कोई बहुत बड़ा कोई साहिब इल्म आमल हो, कोई रूहानी अलूम जानता हो और जो सही एक अल्लाह का सच्चा नेक बंदा हो, वही आपको इन गंदी चीज़ों से आपकी जान छुड़वा सकता है। और आप ख़ुद भी अगर सूरह बकरा की जो आखिरी 7 आयात है वो तकरीबन आपने 11 दफ़ा पानी पर दम करें। इसके अलावा आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आपने पढ़नी है। ये भी 7 दफ़ा पढ़ लें या 11 दफ़ा पढ़ लें। इसके अलावा आप आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा या 11 दफ़ा पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा की आखिरी जो आयात हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप 4 कुल जो हैं, कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून ये भी पढ़ सकते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी पढ़ सकते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये भी पढ़ सकते हैं। 4 कुल पढ़ें। सूरह बकरा की आखिरी जो 7 आयात हैं ये 11 दफ़ा पढ़ें। ये 4 कुल जो हैं ये भी 11 दफ़ा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा भी 11 दफ़ा पढ़ें। ये सारा पानी पे आप दम करके उस पानी को आप अपनी सारी फैमिली को भी पिलवाएं, ख़ुद भी पिएं, अपने हस्बैंड को भी पिलवाएं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपकी फैमिली में आपके घर वालों पर जादू के असरात हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की इस पाक कलाम से वो सारे जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप ये ख़ुद नहीं, आपको ये सारा पढ़ना आता, तो आप अपने महल्ले की मस्जिद में जो मौलवी साहब हैं उनसे ये सारी चीज़ें दम करवा लें, उन्हें कुछ ना कुछ हदिया भी ज़रूर दे दें। ज़ाहिर है महल्ले के जो मौलवी होते हैं बेचारे बड़े गरीब होते हैं, आपकी हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं। आप ना भी उनसे दम करवाएं लेकिन उनको प्लीज़ खुदारा 100-50 अगर आप उनको दे देंगे तो उनके लिए उनका जीना बड़ा मुश्किल होता है एक मौलवी का। तो उसकी ज़रूर मदद करें, सदका करके उनको दे दें। तो उसके बाद जादू जो है वो इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। और जो बाकी पानी बचे वो आप घर में उसका ना वो छिड़काव कर दें, घर के चारों कोनों में हर जगह पे आप उसका छिड़काव कर दें। तो इंशाल्लाह ताला ये आपने ये अमल 21 दिन करना है। 21 दिन के अंदर अंदर सुबह शाम आपने वो पानी पीना भी है और सुबह शाम पानी का छिड़काव भी करना है। और ये सारा काम आपने निहार मुँह, यानी कि कोई नाश्ता किए बगैर सुबह की नमाज़ पढ़ के आपने ये अमल करना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके घर में कोई जादू नहीं रहेगा, कोई जादू के असरात नहीं रहेंगे और जादू से आपका जिस्म पाक हो जाएगा और आपका घर भी पाक हो जाएगा। बल्कि आपके घर का एक एक बच्चा, आपका हस्बैंड, अगर आपकी बीवी पर जादू हो चुके तो आप अपनी बीवी को ये पानी पिला सकते हैं। तो ये दम किया हुआ पानी आप पिए तो इंशाल्लाह ताला जादू के असरात दूर हो जाएंगे। बाकी जादू में इंसान को क्या फ़ील होता है, किस वजह से आपको जादू जो है वो हो सकता है,
उसके साइंस क्या हैं, उसमें ये होगा कि मैंने आपको जो ज़ाहरी अलामात हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जिस्म में सुइयों का चुभना, दिल में घबराहट होना, सांस का फूलना, दिल में बेचैनी होना, बीमारी का किसी भी टेस्ट में ना आना, लेकिन इंसान का जो है उसको तकलीफ़ हो रही है, उसका दिल घबरा रहा है, उसको शदीद अजियत हो रही है, उसे तेज़ बुखार हो रहा है, लेकिन बीमारी टेस्ट किसी में नहीं आ रही, डॉक्टरों को कोई बीमारी की समझ नहीं आ रही। जिस्म में सुइयों का चुभना, पैरों में सुइयों का चुभना, दिल का घबराना, दिल का बंद होना, सांस का बंद होना, तो ये जादू की सख्त तरीन जादू की ये अलामात हैं। इसके अलावा कुछ और भी अलामात हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाब में आप गंदगी देखते हैं, शदीद गंदगी और गलाजत आप देख रहे हैं, गलाजत में आपका जिस्म गलाजत से भरा हुआ है, या आप गलाजत में हाथ मार रहे हैं, आप ख़ुद को वीरानों में देख रहे हैं, कब्रिस्तान में देख रहे हैं, आप रास्ता भूले हुए हैं, बड़ी खौफनाक जगह है, वहाँ पर आप कोई जानवर, जंगली जानवर आपके पीछे लगे हुए हैं, सांप बिच्छू आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके जिस्म पर छिपकलियां हैं, बिच्छू हैं, सांप आप पर हमला कर रहे हैं, कोई जंगली जानवर आप पर हमला कर रहे हैं, और आप फिर डर के मारे उठ खड़े होते हैं और उस वक्त आपका हलक डर के मारे खुश्क हो चुका होता है, तो ये भी जादू की अलामात है। तो अगर आपको ख्वाब में ऐसा मुसलसल, और ये ख्वाब मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन ये ख्वाब आपको आ रहे हैं, या आप गंदगी देख रहे हैं, या आप ख्वाबों में डर रहे हैं, या आप बड़ी ड्रामनी शक्लें आप देख रहे हैं, कोई लोग आपको मार रहे हैं, कोई आपको कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डर डर के भाग रहे हैं, आप रास्ता भूले हुए हैं, आप खौफनाक चीज़ें देख रहे हैं, खौफनाक जानवर देख रहे हैं, सांप बिच्छू देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जादू की अलामात हो सकती हैं। ज़ाहरी तौर पर आपके कपड़े फटना शुरू हो जाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक ठाक अपने कपड़े रखे थे, आपके कपड़े फटे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कैंची के साथ काट दिए हैं। इसके अलावा आपके घर में खून के छींटे पाए जाते हैं, ताज़ा खून आपको आपके घर के दरवाजे के गेट पे नज़र आएगा, आपके फर्श पर नज़र आएगा, तो वो भी सख्त काला इल्म आप पर हो चुका होता है जब आपको जगह जगह खून के छींटे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये एक पावरफुल अलामत है काले जादू की। तो मेरा ख्याल है मैं जितनी बातें आपको बता चुका हूँ, जितनी डिटेल से, अब आपके सामने ये बात क्लियर हो चुकी है कि आप पर जादू है या नहीं है। ये इसकी ज़ाहरी अलामतें हैं। अब हाथ में क्या होगा? हाथ में ये होगा कि आपको मैं कुछ जगह बता देता हूँ, वहाँ पे अगर आपको ये सारी अलामतें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन हाथ पर भी ये आपको साइन नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने समझ लेना है कि आपकी ज़िंदगी को प्रॉब्लम जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो चुकी है। ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपकी शादी की लकीर है। याद रखें, जादू का जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है ना, 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो इंसान पर, जो जिनके अंदर एक जलाल पाया जाता है, एक गुस्सा पाया जाता है, यानी कि ये शैतानी ताकतों के ज़ेरे असर जल्दी आ जाते हैं। एक है आपका ये मरीख मनफी, ये वाला जो हिस्सा है, ये मरीख मनफी, ये बड़ी जल्दी शैतान के ज़ेरे असर आता है। दूसरे नंबर पे ये मरीख मुस्बत है, ये शैतान के बड़ी जल्दी ज़ेरे असर आता है। ये आपका वीनस माउंट है, ये भी शैतान के बड़ी जल्दी ज़ेरे असर आता है। और इसके बाद ये आपका मून है, ये भी शैतानी ताकतों के ज़ेरे असर जल्दी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सेंटर में ये आपका राहु है। राहु ज़बरदस्त किस्म का शैतानी ताकतों को ये उनके असर जल्दी लेता है, और ये उनके ज़ेर असर होके इंसानी ज़िंदगी में जो है ना वो बेतहाशा तबाहियाँ फैला देता है। राहु भी बहुत ख़तरनाक प्लैनेट है। तो अब होता क्या है, अगर आपके हार्ट की लाइन ये यहाँ पर मरीख मनफी पर गिरना शुरू हो जाए, इस तरह की लाइनें, तो मरीख और राहु, ये राहु का एरिया है, यहाँ से आप पर जादू के असरात होना शुरू हो सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे एक बेहंगम किस्म की जाली भी बनी हुई है, अगर ये जाली भी बनी होगी और यहाँ पर ये इस तरह की लाइनें आना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर जाल बना होगा, एक जाली बनी होगी, अगर इस तरह की जाली बड़ी ज़ालिम किस्म की जाली बन चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको साथ साथ बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी, और आपका कारोबार बंद हो जाएगा। आपकी अगर लड़की हैं तो आपकी शादी, आपके रिश्ते बंद हो जाएंगे, आपकी शादी नहीं हो रही होगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी औलाद बंद कर दी जाएगी, आपकी औलाद नहीं होगी। तो ये सख्त किस्म का जो जादू का होता है ना, ये उस चीज़ की ये लाइनें होती हैं। इसके अलावा ये जो वीनस माउंट मैंने बताया है, यहाँ आपके जो रिश्तेदार हैं वो आप पर जादू अगर करना शुरू करते हैं तो उसकी लाइनें कुछ इस तरह से होती हैं, ऐसे, ये आपकी शादी की लाइन तक को काट देती हैं। ये आपकी शादी की लाइन है,
तो ऐसे ये शादी की लाइंस को भी काट देती हैं। तो शायद इस तरह आपको बात की ठीक तरीके से समझ ना आए, ये मैं दोबारा ड्रा करता हूँ सारी लाइनें ताकि आपको बात की ठीक ठीक समझ आए। तो पहली जो लाइन है वो ये ज़िंदगी की लाइन है, ठीक है जनाब। दूसरी जो है वो है आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन है। और तीसरे नंबर पे ये आपकी हार्ट लाइन है। उसके बाद ये आपकी किस्मत की लकीर है। और ये आपकी ये ख़त बिज़नेस है, ख़त सेहत है। और ये आपकी शादी की लकीर है। और ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये वाली, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको जो आपकी ज़िंदगी में जब भी काला जादू के असरात होंगे उसके लिए हम ब्लैक कलर को सिलेक्ट करते हैं, वो साइन होंगे। अब जो मैं काली लाइनें ड्रा करूँगा ना वो आपकी ज़िंदगी में इनके काले जादू के असरात आपकी ज़िंदगी में पेश आना शुरू हो सकते हैं। एक कोई लाइन मरीख मुस्बत से निकले, आपकी ज़िंदगी की लाइन को काटे, आपकी दिल की लाइन को काटे, आपकी किस्मत की लाइन को काटे, साथ आपको बदनाम भी कर दे, ये शोहरत की लाइन को भी काट दे। ये एक बहुत बड़ी लाइन आपकी ज़िंदगी को भी तबाह करेगी, आपको ज़हनी टेंशन भी देगी और आपकी किस्मत को भी बर्बाद करेगी और आपकी शोहरत भी ख़राब करेगी। इसी तरह अगर आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, अगर दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आए तो आपकी शादी अच्छी खासी चल रही होगी, लेकिन हो सकता है उस वक़्त आप पर कोई इतना शदीद किस्म का जादू किया जाएगा कि ये यहाँ से एक लाइन निकलेगी और ये आपकी शादी की लाइन को काट देगी। यहाँ पे अगर ये शादी की लाइन में इस तरह का क्रॉस आ जाए, कट आ जाए, या कोई लाइनें इधर से शादी की लाइन को काटना शुरू कर दें, तो आपके अपने ही रिश्तेदार आपकी शादी को बर्बाद कर देते हैं, वो आपके कारोबार को भी तबाह कर देते हैं। जब ये लाइनें किस्मत की लाइन को काटेंगी ना, यहाँ पर ऐसे कट बनाएंगी, इस तरह के कट बनाएंगी, तो ये आपकी किस्मत को भी तबाह करेंगे, साथ ये आपकी शादी को भी तबाह कर देंगे। साथ जो आपकी औलाद की लाइनें होंगी वहाँ पर भी ऐसे कट आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये औलाद की लाइनें होती हैं तो यहाँ पर भी ऐसे कट आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी हंगम किस्म की जाली बनेगी जब आप पर कोई सख्त किस्म का जादू होगा। यहाँ पर भी बेहंगम किस्म की जाली बनेगी जब आप पर जादू होगा। और वीनस पर भी ऐसे बेहंगम किस्म की जालियाँ बनेगी ऐसे, और यहाँ पर भी जालियाँ बनेगी, और यहाँ पर भी मरीख मुस्बत पर भी इस तरह की जालियाँ बनेंगी, और दिमाग की लकीर के ऊपर भी इस तरह की जालियाँ बनेंगी। तो ये आपको सख्त जादू की तरफ ये लाइनें लेके जा सकती हैं। यानी कि जब ये लाइंस मौजूद हों, आपको बीमारी की समझ भी ना आ रही हो, आपके यहाँ औलाद बच्चे पैदा होते हैं लेकिन पैदा होते साथ मर जाते हैं या आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया करवा दी जाती है, तो वो चीज़ भी जादू के ज़रिए मुमकिन है। तो आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, आपका कारोबार नहीं चलता, आपने 10 कारोबार कर लिए नहीं चलते, वो भी सख्त जादू की अलामात होती हैं और आप पर बड़ा सख्त जादू किया जाता है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको शक्की या वहमी नहीं बनाना, ये मेरी बात याद रखें। जब आप शक्की या वहमी होंगे वो भी मैं आपको थोड़ी सी वो दिल की कमज़ोरी की वजह से उस तरह का मामला पेश आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें अगर हों, ये मैंने एक हाथ सेलेक्ट की है, ये वाली लाइनें अगर आपके, जैसे ये दिल की लाइन है, दिमाग की लाइन है, तो ये असल में ये लाइन की कमज़ोरी को बताती हैं। आप देखें ना, यहाँ पर ये ज़िंदगी की लाइन जो है वो इस तरह करके चल रही है, इस तरह शाखों में, इस तरह। तो इस तरह ये होता है कि ये जादू की वजह से नहीं हो रहा होता, ये आपकी पैदाइशी तौर पर सेहत अच्छी नहीं होती, या आपको पैदाइशी तौर पर जो है ना घरेलू टेंशनें इतनी मिली होती हैं कि आपको ये वहम होना शुरू हो जाता है कि शायद मुझ पर किसी ने जादू कर दी है। इसी तरह आपकी जो दिमाग की लकीर है, अगर इस पर इस तरह के जजीरे बनना शुरू हो जाएं तो ये भी आपको तरह खुद ब खुद आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और आपको लगेगा कि जैसे आप पर किसी ने जादू कर दिया। हालांकि ये जादू नहीं किसी ने किया होता, ये इंसान की अपनी दिमागी कमज़ोरी होती है। अगर दिमाग की लाइन पर इस तरह के जजीरे बनना शुरू हो जाएं तो वो भी इंसान को नफ्सियाती मरीज़ बना देते हैं। ऐसी कैफियत में इंसान समझता है, क्योंकि उसे दिमागी कमज़ोरी होती है
तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो ज़मीन पे गिर पड़ता है मिर्गी की वजह से, और लोग समझते हैं कि शायद इसको जनाब कोई जिन चिमुट गया और शायद कोई ये कोई ना इस पर असेब का साया है। हालांकि वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से वो मिर्गी का मरीज़ होता है। ये एक दिमागी बीमारी है मिर्गी, वो उसको लग जाती है जब आपके दिमाग पर इस तरह के जजीरे बन रहे होते हैं। इसी तरह अगर दिल की लाइन पर भी इस तरह के जजीरे बने तो ये आपको हार्ट अटैक या दिल की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ लेके जाते हैं, ये जो जजीरे होते हैं या ये जो कट होते हैं। इसके अलावा अगर दिल की लाइन पे ऐसे क्रॉस आ जाए, दिमाग की लाइन पर भी ऐसे एंड पे इस तरह के क्रॉस बनने शुरू हो जाएं, तो ये भी आपको दिमागी बीमारियों की तरफ लेके जा सकते हैं। और ऐसे में इंसान समझना ये शुरू कर देता है कि मुझ पर जादू हो गया या मुझ पर तावीज़ हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको जो जादू होने के असरात हैं, जो अलामात हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहले तो आपने ख्वाबों में चेक करने कि मुझे गंदे ख्वाब आ रहे हैं, क्या मैं गंदी चीज़ें देख रहा हूँ, क्या मैं गंदगी उठा रहा हूँ, गंदगी में मेरा जिस्म लिपटा हुआ है। तो गंदगी इंसान देखता है, पखाना देखता है। इसके अलावा इंसान जंगली जानवर देखता है, सांप बिच्छू इंसान को डस रहे होते हैं, पूरे जिस्म पर सांप या बिच्छू देखता है और इंसान खौफ से भाग खड़ा होता है। और फिर उसी हड़बड़ाहट में उसकी जब आँख खुलती है तो उसका हलक खुश्क हो चुका होता है, वो सारा कुछ उस चीज़ को सही समझ रहा होता है। इसके अलावा इंसान पर कोई जंगली जानवर हमला कर देता है, या आप वीराने में गुमनाम जगह पे आप भटक रहे हैं, रास्ता भूले हुए हैं और बड़ी वीरान जगह है, जंगल बियाबान है, तो ये चीज़ें भी अगर आपको रोज़ाना यही चीज़ें ख्वाब में नज़र आ रही हैं तो इस चीज़ की अलामत होती है कि आपको कि जादू के असरात आप पर होना शुरू हो चुके हैं या आप पर जादू शुरू हो चुका है। और उसकी सबसे जो बड़ी अलामत होती है वो खून के छींटों का नज़र आना। फ़र्श पर आपको छींटे नज़र आएंगे, दीवारों पर छींटे नज़र आएंगे, कपड़ों पर छींटे नज़र आएंगे। और उसके अलावा आपके जो घर की चीज़ें हैं वो गुम होना शुरू हो जाती हैं, घर में चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, आपकी कीमती कीमती चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा खून के छींटे आपको फ़र्श पर नज़र आते हैं, किचन में नज़र आते हैं, जो आपका घर का बैरूनी गेट होता है उस पर आपको नज़र आते हैं, फ़र्श पर खून के छींटे नज़र आते हैं और ताज़ा खून होता है वो भी काले जादू की अलामत होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर पर जादू किया जा चुका है और आपने उसका कोई तदारुक करना है। वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने अल्लाह के पाक कलाम से मदद लेनी है, आपने सूरह बकरा की आखिरी जो 7 आयात हैं वो दम पढ़नी है, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, और जो 4 कुल हैं वो आपने पढ़ने हैं। और ये 11-11 दफ़ा पढ़ें आप रोज़ाना, सुबह शाम, नहार मुँह जब आपने नाश्ता ना किया हो, ये 11-11 दफ़ा सारी चीज़ें पढ़ के, सारी जो मैंने आपको आयतें बताई हैं, सूरतें बताई हैं, तो ये पानी पे फूंक मारें और ख़ुद भी पिएँ और अपने घर वालों को भी पिलाएं, अपने हस्बैंड को पिलाएं, अपने बच्चों को पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी जादू होगा वो उसके असरात आपके जिस्म से, आपके घर से निकल जाएंगे, आपका घर पाक हो जाएगा। और अल्लाह ताला आपको शैतानी ताकतों से महफूज रखे जी, शैतान के शर से बचाए। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है अगर आप समझें तो। मैंने अपनी वो जो होता है ना 40 साल ज़िंदगी में जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। मेरी आदत है कि मैं कुछ भी नहीं छुपाता, हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ भेजें, नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा। राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, फिर इंशाल्लाह ताला आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी और जायचे में जो कुछ आएगा वो भी आपको बड़ी तफसील के साथ बताया जाएगा। बाकी फ़ीस ज़रूर आपने पे करनी है। जो लोग फ़ीस पे नहीं कर सकते बराए मेहरबानी वो लोग मेरे साथ रब्ता ना करें और मुझे मजबूर ना किया करें, क्योंकि मेरे पास बहुत रश होता है। तो वो लोग जिन लोगों ने फ़ीस पे की होती है उनके लिए मेरे पास टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं उनको फ़ीस पे होने के बाद 24 घंटे का टाइम देता हूँ और फिर उस 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने उनको रीडिंग देनी होती है। बाकी जो लोग मुझसे अपना हाथ रीड करवा चुके हैं वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि मेरी रीडिंग कैसी होती है और किस कदर परफेक्ट होती है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। माँ बाप की दुआएँ उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लेते रहें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप का साया हमेशा आपके सर पर रखे जी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी औलाद को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।